जहां से हमारे पास पैसे आते हैं। मैक्सिमम सवालों के अंदर रिसीट्स फ्रॉम सेल्स ही बस एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, और किसी किसी सवाल में इशू ऑफ शेयर्स वगैरह कोई एक आध सोर्स ऑफ इनकम और होती है। फिर कैश आउटफ्लोज, कहाँ कहाँ हमारे पैसे यूटिलाइज होंगे। सो फॉर एग्जांपल टोटल कैश इनफ्लो था हमारा 12,000, टोटल आउटफ्लो था 10,000, सो 12 माइनस 10, नेट कैश इनफ्लो हो गया 2,000। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सो करंट मंथ का अगर नेट इंक्रीज 2,000 है और ओपनिंग बैलेंस 3,000 है, तो आपके पास बैलेंस आ गया 5,000। अब ये क्लोजिंग बैलेंस जनवरी का ऑटोमेटिकली फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। सो एज फार एज द फॉर्मेट्स ऑफ एनी ऑफ द बजट्स आर कंसर्न्ड, द फॉर्मेट इज प्रीटी सिंपल, देयर इज नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। अब वो जो आपको परेशान करता है ना, वो थोड़ी बहुत मैथ्स में करता है, और थोड़ी बहुत बच्चों को इस चैप्टर में इंग्लिश समझ में नहीं आती जो एग्जामिनर कह रहा होता है बात, तो उसकी बात समझने का एक तरीका सीखना है हमने। तो मुझे जरा बताओ कि बेसिक फॉर्मेट में तो कोई इशू नहीं है? हाँ वो करवाऊंगा पहले। बेसिक फॉर्मेट में तो कोई इशू नहीं है भाई? ऑल गुड? 10 more seconds if you have any queries about the basic format. All right. Okay. So let's move on. अच्छा भाई, just give me a second. ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे नोट्स में मौजूद हैं। इफ यू वांट टू परफेक्ट बजटिंग, यू नीड टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसे डायरेक्ट पास ओवर करने से वो बात कभी भी नहीं आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लें साइलेंटली। आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दैट। थर्टी seconds more. ओके। तो सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज डिकोड करना सीखें, और एक छोटा सा ट्री डायग्राम है ये बना लिया करें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू। 60% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश। कैश सेल्स फॉरन के फॉरन पे हो जाती है, मतलब सेम मंथ में आपको पैसे मिल जाएंगे। सो सेम मंथ में आपको टोटल सेल्स का 60% रिसीव हो जाएगा। 30% of the sales are paid for in the month following sales. In the month following sale मतलब जिस महीने सेल करी है उससे अगला महीना, फॉलोइंग अगला महीना। So 30% पैसे आपको टोटल सेल्स के अगले महीने यानी कि एक महीने बाद मिलेंगे। अच्छा, अभी डिस्काउंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट समझ लो अभी दिया हुआ ही नहीं। अच्छा, अभी कितनी हो गई है? 60% सेल्स, 30% सेल्स, टोटल हो गई है 90% सेल्स हो चुकी हैं। अब फर्दर हो सकता है वो अक्सर सवालों में लिख भी देता है रिमाइंडर इन द मंथ आफ्टर दैट, हो सकता है ऐसे लिखा हो। अगर वो ये लाइन नहीं भी लिख रहा तब भी यही अंडरस्टूड होगा। सो रिमाइंडर है 10% फर्दर, 60 30 90 हो गया, 10% बचा वो उससे भी अगले महीने, मतलब 2 महीने के बाद। अच्छा, अब आप ये आपकी 100% ऑफ द सेल्स अकाउंटेड फॉर हो गई। अब है डिस्काउंट ऑफ 10%, किस पर? 30% वाले पे। तो 30% वाले पे अगर 10% डिस्काउंट दोगे, सो 90% रिसीव कर लोगे।
अब मैंने जान के दोनों डिस्काउंट की और आखिरी महीने की परसेंटेज सेम रखी है, दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है। समझो इस बात को कैसे, इधर देखना भाई। फॉर एग्जाम्पल सेल, यानी कि $60 आपको पहले महीने में सेम मंथ में रिसीव हो गया, उसका 30% मतलब $30 का 90% यानी कि $27 एक महीने बाद रिसीव होगा। तो $30 एक महीने बाद, अब $30 पूरा रिसीव नहीं हुआ, 10% डिस्काउंट यानी कि $3 डिस्काउंट कट जाएगा 30% में से, तो बाकी 90% यानी कि $27 आपको रिसीव हो गया। अब इस 100 का 10% यानी कि $10 आपको आखिरी 2 महीने के बाद मिलेगा। तो 60, 30, 10 टोटल $100 ऑफ द सेल्स हैव बीन अकाउंटेड फॉर, और 30 के दो हिस्से हो गए। 30 का $3 हो गया डिस्काउंट और $27 हो गया रिसीट्स। सो दिस इज हाउ 30 हैव बीन अकाउंटेड फॉर। इसीलिए डिस्काउंट को बिल्कुल एंड में लिया करो ताकि उसकी परसेंटेज आप सेल्स की परसेंटेज से कंफ्यूज ना करें। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई सवाल है बेटा तो माइक पे मुझसे दोबारा पूछ लें। ओके, सो नाउ अब बेटा मुझे ये बताइएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मुझसे दोबारा पूछ लें, कोई मसला नहीं, आई विल एक्सप्लेन अगेन। या किसी को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आया है तो वो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। यू हैव 10 seconds टू आस्क योर क्वेरी। सर डिस्काउंट समझा दें, ठीक है। अब्दुल राफे भी दोबारा बता दें। अब्दुल राफे जरा माइक पे आ जाओ। अब्दुल राफे माइक पे आ जाओ बेटा। जी सर। अच्छा, अब ये देखो बेटा, डिस्काउंट जो 10% मिल रहा है ये 30% वाली सेल को मिल रहा है ना जी। तो 30% में से 10% डिस्काउंट कट जाएगा और आपने निकालनी है रिसीट्स, कितने पैसे मिले। तो 10% जब डिस्काउंट माइनस हो जाएगा तो आपको रिमेनिंग 90% मिलेगा। ठीक है सर, सही है। इसीलिए मैंने 90% लिखा है, क्योंकि हम सेल्स की रिसीट्स निकालेंगे बेसिकली। तो अगर $100 की सेल है, उसका 30% हुआ $30, उसका 90% $27 आपको पैसे मिल जाएंगे, और बाकी का 10% डिस्काउंट हो गया। जी अब्दुल राफिज, समझ में आया? दोबारा माइक पे बताओ बेटा। जी सर, समझ में आ गया। गुड हो गया जी बेटा। और किसी का कोई सवाल तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज। जी भाई सेट है, गुड हो गया। अच्छा, अब इसकी टेबल की एक दफा हमने टेबल बना लिया ना, आपको ये वाले सवाल में नरेशन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम वैल्यूज के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सो पहले जरा मुझे इसको दोबारा से नीट कर लेने दो, स्टार्ट कराता हूँ। ओके, अब हमने जो रिसीट्स कैलकुलेट करनी थी वो कैलकुलेट करनी थी जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो हमने जनवरी का बनाया, फरवरी का बनाया और मार्च का बनाया। इन 3 महीने के हमने रिसीट। एक तो हमारे पास ये है, सेम मंथ में हमें 60% मिलेगा। सो जनवरी
Beta, can you guys hear me? Yes, sir. All right. So let me start the screen sharing again. मैं disconnect हो गया था, तो अगर किसी की query आई भी होगी तो मुझे पता नहीं चली. Anyways, let's continue from where we left. तो मैंने सेम मंथ की सेल का 60% ले लिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो बेटा इससे रिलेटेड, सेम मंथ की सेल से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे दोबारा पूछ लें, अगर नहीं समझ आया हो तो. Ten seconds more. All good? Set है? All right. गुड हो गया. अब हम आते हैं आगे. देखो भाई गौर से, अब हमने सेम मंथ वाला काम कर लिया. अब हम देखते हैं कि एक महीने बाद जो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो सेल के एक महीने बाद हमें क्या मिल रहा है, 30% का 90%. सो हम निकाल रहे हैं जनवरी की रिसीट्स. सो एक महीने बाद जनवरी के अंदर, महीना कौन सा है, आप बात कर रहे हैं जनवरी के महीने की. एक महीने के बाद कौन सी सेल के पैसे मिलेंगे, दिसंबर की सेल के. एक महीने बाद, ये आफ्टर 1 मंथ. तो एक महीने बाद आपको 30 का 90% मिलेगा. सो जनवरी में एक महीने के बाद, यानी कि दिसंबर की सेल के आपको 30 का 90% मिलेगा. तो बस एक ये फॉर्मूला बन गया कि पिछले महीने की सेल का 30 का 90. सो जनवरी के लिए आप पिछले महीने की सेल उठाओगे, दैट इज दिसंबर, 80,000. 80,000 का 30 का 90. फरवरी के लिए पिछले महीने की सेल यानी कि जनवरी की उठाओगे, 90,000 का 30 का 90. यही वाला फैक्टर लगा रहे हो आप. और मार्च के लिए आप उससे पिछला महीना यानी कि फरवरी की 100,000 की सेल्स उठाओगे, उसका 30 का 90. तो इस तरह आपका ये एक मंथ के बाद वाला फैक्टर भी कंप्लीट हो गया. जी बेटा, अगर किसी को कोई क्वेरी है, नहीं समझ में आया है, तो मुझसे दोबारा पूछो. ऑल गुड? एनी इश्यूज व्हाटसोएवर? मामला सेट है भाई? गुड. ओके. इसी तरह 2 महीने के बाद 10% मिल रहा है. तो रिमेंबर, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जनवरी के महीने की सबसे पहले. सो जनवरी में 2 महीने बाद कौन सी सेल के पैसे मिलेंगे, तो जनवरी से 2 महीने पहले चले जाओ. सो जनवरी से हमने 2 महीने पहले जंप किया, 1 एंड देन 2.
सो 2 महीने पहले नवंबर की सेल्स, तो नवंबर की जो सेल थी 70,000, इसका 2 महीने के बाद 10% जनवरी में मिलेगा। सो 2 महीने पुरानी सेल का 10% ले लो, ये रूल हो गया। सो जनवरी के लिए नवंबर की सेल ली, उसका 10%। अब फरवरी के लिए 2 महीने पहले जाना है, सो फरवरी के लिए 2 महीने पहले 1, 2 दिसंबर की सेल लो, सो दिसंबर की सेल का 10%। और फिर मार्च के लिए 2 महीने पहले जाना है, सो मार्च के लिए आप 2 महीने पहले जाओ, 1, 2 जनवरी की सेल लोगे 90,000, उसका 10%। तो ये आपने रिसीट्स निकाल के ऐड अप कर लेनी है। सो अब बताइएगा भाई मुझे, यहां इस वाले पार्ट में कोई मसला? ऑल गुड, सेट है? Any queries? You have 10 more seconds to ask me anything. सर देखिए फोल्डिंग मंथ्स वाला तो बेटा। लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 2 महीने वाला है ये कहाँ लिखा हुआ है सर? ये वाली बात या तो ये सवाल में ऐसे लाइन ऐड कर देगा, रिमाइंडर इन द मंथ आफ्टर दैट। अगर नहीं भी ऐड किया और बैड डेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, तो इसका मतलब यही है कि उससे अगले महीने बाकी मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा? ओके सर। जी, और कोई सवाल किसी का? वैसे तो लिख देता है, एग्जामिनर लिख देता है वैसे। ऑल गुड, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको जरा साइलेंटली पढ़ लें गौर से, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। ओके, सो अब ये जो रेड कलर के अंदर मैंने चीज हाईलाइट करी है ना भाई, ये चीज एक सवाल में ये एडिशन हो रहा है, क्रेडिट या रिमेनिंग सेल्स, इन दोनों में से एक वर्ड इस्तेमाल करेगा। इसकी वजह से पूरा ट्री डायग्राम आपका चेंज हो जाएगा। कैसे? देखो भाई, सेल्स का 60% तो कैश पे है, वही जो पिछले सवाल में बात हो रही थी। तो सेम मंथ में आपको 60% मिल गया। 30% ऑफ द क्रेडिट सेल्स, अगर कैश सेल 60% है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? बाकी 40% हो गई क्रेडिट सेल। अब इस क्रेडिट सेल का 30%, इस क्रेडिट सेल का 30%, 30% ऑफ द क्रेडिट सेल्स या रिमेनिंग सेल्स। अगर कैश सेल 60% है, अब रिमेनिंग सेल हो गई 40%। सो 30% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई क्रेडिट सेल्स का 30%। सो क्रेडिट सेल्स निकाली, उसका 30% ये हो गया। डिस्काउंट भी है, मैंने कहा था डिस्काउंट को एंड में कंसिडर करना वरना कंफ्यूज रहोगे। तो ये हो गया 1 महीने के बाद। अब क्रेडिट सेल्स का 30% आ चुका है, अब रिमाइंडर क्या बचा? क्रेडिट सेल्स का 70%, यानी कि आप क्रेडिट सेल्स को आउट ऑफ 100 ले लो। तो क्रेडिट सेल्स का 30% मिल गया, तो क्रेडिट सेल का 70% उससे अगले महीने। अब रह गया डिस्काउंट, जो कि 40 के 30 पे था, इसका 10% डिस्काउंट है, तो इसका 90% हो जाएगा। तो ये आपका बन गया ट्री डायग्राम।
तो एक वर्ड के चेंज होने से देखो पूरे सवाल की वर्किंग चेंज हो जाती है सिर्फ एक वर्ड से, तो इस चीज का ख्याल करना। जी बेटा, अगर किसी को ये ट्री डायग्राम में कुछ समझना तो मुझसे पूछ लें दोबारा। यासिर बेटा, जब रिवीजन कराते हैं जाहिर है तो कुछ कॉन्सेप्ट भी डेवलप कराना है ना बच्चों का, जिन्होंने किसी वजह से क्लास नहीं ली या जो भूले बैठे हैं। इसके बगैर आपका ठीक है ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, पहले ये करवाएंगे सबको तो फिर उसके बाद सबको साथ लेके चलेंगे ना आगे बेटा। जी भाई, कोई सवाल किसी का इस ट्री डायग्राम से मुताल्लिक? इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग, गुड हो गया, सेट है, ऑलराइट। अब यही ट्री डायग्राम आप उसी टेबल में अप्लाई कर दोगे, यानी कि सेम मंथ की सेल का 60%, तो इधर देखिएगा सेम मंथ की सेल का 60%, एक महीने बाद क्या मिल रहा है 40 का 30 का 90, मतलब जनवरी में एक महीने के बाद दिसंबर की सेल, सो प्रीवियस मंथ का 40 का 30 का 90 हो गया, सो प्रीवियस मंथ यानी कि लास्ट मंथ सेल्स का 40 का 30 का 90%, और फिर 2 महीने बाद हमें 40 का 70 मिल रहा है, सो जनवरी में 2 महीने पुरानी सेल लोगे उसका आपको 40 का 70 मिलेगा, सो 2 महीने पुरानी सेल लेंगे उसका 40 का 70%। इस तरह फिर ये टेबल दोबारा से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, सो हमने वही बस ट्री डायग्राम बनाने के बाद हमने वही चीज यहाँ कॉपी करी थी, अब इस ट्री डायग्राम की चीज हमने दोबारा वैसी लिख दी जैसे पिछले सवाल में करी थी करके। जी बेटा, किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे दोबारा पूछ लें। एनी क्वेरीज? ऑल गुड? ओके जी, सो अब हमने रिसीट्स निकालनी सीख ली हैं, ये आपको तरीका याद होना चाहिए रिसीट्स का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इन माय नोट्स इज अबाउट कैलकुलेटिंग द रिसीट्स। ठीक हो गया भाई। अब हम आते हैं पेमेंट्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी रिसीट्स के बारे में था और क्वेश्चन नंबर 2 भी रिसीट्स के बारे में ही था। सो रिसीट्स निकालनी हमने सीख ली, अब यही चीजें आएंगी पास में दोबारा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट पहले जरा पुरानी सारी वर्किंग मिटा दूं मैं। सर एक बात बता दूं। जी जी बोलें। सर हमने 10% को 70 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ओके, 10% को क्या कह रही हैं आप? 70 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? हमने ऊपर भी तो 90 से किया है ना, तो नीचे 10 से क्यों इसलिए नहीं कि वो किया? कह रहा है कि 30% ऑफ द सेल्स वाली जो अमाउंट है ना, जो इन द मंथ फॉलोइंग सेल मतलब एक महीने बाद, उस पे है डिस्काउंट 10%, तो 40 का 30 का 90, 2 महीने बाद वाली पे नहीं है। ठीक है सर। ठीक हो गया, जी ऑलराइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, ये पढ़ने में आपको 1 मिनट दे रहा हूँ इसके पूरे।
ओके, तो अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पेमेंट्स कैलकुलेशन की, कि हमने पेमेंट्स कैसे कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा, सेल्स के हिसाब से तो रिसीट्स के लिए यूज होती हैं सेल्स, तो ये तो आपने गुड सेल करी है ना, इससे तो पैसे मिलेंगे। पेमेंट्स होंगी किसके हिसाब से? कॉस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपने जो गुड सेल करी है इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे यूजिंग द मार्कअप। जिनके अकाउंट्स एएस से स्ट्रांग है, मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट, तो डिवाइडेड बाय 1.25 कर लो सारी वैल्यूज का, ठीक है। तो सेल्स की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। जिनकी स्ट्रांग नहीं है वो जरा सुन लें। आपको दिया हुआ है मार्कअप, मार्कअप लगता है कॉस्ट पे, ठीक है। तो या तो आपके पास एक तरीका ये है कि मार्कअप से आप मार्जिन निकालो, क्योंकि सेल्स पर तो मार्जिन लगेगा ना भाई, आपको सवाल में सेल्स गिवन है। सो अगर मार्कअप 25% है ए अपॉन बी, 25% इज 25 अपॉन 100 ए अपॉन बी, तो मार्जिन हो जाएगा 25 अपॉन 125 ए ओवर बी प्लस ए। तो कन्वर्जन याद होनी चाहिए। थोड़ा सा और लॉजिकली बात करें तो सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स प्रॉफिट। सो सेल्स वैल्यू फॉर एग्जांपल है 50,000 और कॉस्ट वैल्यू हिडन है, नहीं पता, तो उसको हमने ले लिया x। अब हमें मार्कअप गिवन है 25%, अब मार्कअप लगता है कॉस्ट पे, तो 25% ऑफ x हो गया ये। सो नाउ 25% ऑफ x इज 0.25 और x के साथ कुछ नहीं गिवन तो 1 होता है। अब ये वहां चला जाएगा तो 1.25x हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 50,000। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 50,000 डिवाइडेड बाय 1.25। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है। मार्जिन लगाने से क्या होगा? मार्जिन को सेल्स पर लगाओगे आप पहले, तो 25 अपॉन 125 50,000 पे लगाया तो प्रॉफिट आ जाएगा, फिर प्रॉफिट को माइनस कर दो। या 25 अपॉन 125 अगर मार्जिन है तो कॉस्ट होगी 100 अपॉन 125, इस वाले तरीके से अगर करना है तो, वरना ये तरीका, इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो तमाम वैल्यूज को आप डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो आपके पास जो गुड्स आपने सेल करी हैं इनकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। जी बेटा, अगर किसी को कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ आई, तो मुझसे दोबारा पूछ लें बिफोर आई मूव ऑन। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, गुड हो गया। अच्छा भाई, अब हमने गुड्स की कॉस्ट प्राइस निकाल ली ना, तो ये आपकी वैल्यूज आई हैं। 50,000 को 1.25 से डिवाइड करोगे तो 40,000 आ जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पर आप देखो, जो हमने डिवाइड किया था उसकी वैल्यूएशंस निकालनी है हमने। तो गुड्स की जो सेल्स प्राइस थी उसकी हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, यानी कि जो गुड्स हमने सितंबर में 50,000 की सेल करी है उसकी जो कीमत थी, जो हमने खरीदा था, वो हमने उसको 40,000 का खरीदा था। अभी कब खरीदा था वो देखना है हमने, लेकिन हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली तमाम सेल्स की। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब इस तरह एग्जामिनर का फेवरेट काम है इस तरह कंफ्यूज करना। गुड्स आर बॉट 2 months बिफोर सेल, यानी कि जब आप परचेज कर रहे हो, बाय कर रहे हो,
सो सेल से 2 महीने पहले से सामान खरीद के रख लेते हो। अच्छा, अब इस सवाल में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा वर्किंग टेबल बना लेना। सेल्स कब से कब तक की गिवन है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो सेल्स के कॉलम आपने लिख लिए सितंबर से लेके मार्च तक के, तो ये महीने लिख लिए। अब गुड्स आर बॉट 2 मंथ बिफोर सेल, अब आपकी जो परचेजेस होंगी ये सेल से 2 महीने पहले होंगी। तो सितंबर से अगर हम 2 महीने पीछे चले जाएं तो आती है हमारे पास जुलाई, यानी कि जो सामान हमने सितंबर को सेल किया है वो हमने 2 महीने पहले जुलाई को परचेज किया है। अब हमें हर महीने 2-2 महीने पहले जाने की जरूरत नहीं है। जुलाई से आगे शुरू हो जाओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो हर महीने की जो सेल्स की अमाउंट है, सेल्स का महीना है, उससे कोरिस्पॉन्डिंग आपको पता चल जाएगा कि 2 महीने पहले कौन से महीने आपने परचेज किया है। आगे क्या कह रहे हैं? एंड आर पेड फॉर अ मंथ आफ्टर परचेज, खरीदने के 1 महीने के बाद +1 आपने पे किया। सो मिसाल के तौर पे जो आपने जुलाई में सामान खरीदा था उसको 1 महीने बाद हुआ अगस्त। अब बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 9 से शुरू हो जाओ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो आपने इक्वेट कर लिया कि मिसाल के तौर पे जो गुड्स आपने सितंबर में सेल करी है वो आपने परचेज करी थी जुलाई में और उसकी पेमेंट करी थी आपने अगस्त में। अब हमने सवाल में क्या निकालना है? कैलकुलेट द पेमेंट। हमने पेमेंट निकालनी है कौन से महीने की? दिसंबर, जनवरी और फरवरी की। सो हमने ये 3 महीने हाईलाइट कर लिए कि यार दिसंबर, जनवरी, फरवरी की पेमेंट निकालनी है, तो जाहिर है पेमेंट वाला कॉलम लोगे। अब इसकी पेमेंट कैसे निकालनी है वो देखें, पूरा टेबल रेलेवेंट है। इसके बराबर आप पीछे आ जाओ, यानी कि आपको जनवरी की सेल्स पकड़नी पड़ेगी। सो आपकी जो जनवरी की जो सेल्स वैल्यू थी वो तो थी 90,000, लेकिन ये 90,000 वाला सामान आपने खरीदा कितने का था ये इंपॉर्टेंट है। सो ये 90,000 वाला सामान जनवरी वाला, इसकी कॉस्ट प्राइस थी 72,000। तो ये जनवरी में जो गुड्स आपने सेल करी है 92,000 की, 90 थी, 92 थी, 90,000 की। सो जनवरी में जो गुड्स आपने 90,000 की सेल्स करी हैं उसकी कॉस्ट वैल्यू थी 72,000, यानी कि वो आपने 72,000 का सामान खरीदा था। कब खरीदा था? नवंबर में खरीदा था और उसकी पेमेंट दिसंबर में आपने करी 72,000। सो जनवरी की गुड्स एट कॉस्ट प्राइस उठा लेंगे, फिर फरवरी की उठा लेंगे कॉस्ट प्राइस 80 और मार्च की उठा लेंगे कॉस्ट प्राइस 88। और आपको पता चल गया कि इसके बराबर के ये महीनों की पेमेंट आ गई आपकी। तो दिसंबर की पेमेंट आ गई 72, जनवरी की पेमेंट आ गई 80 और फरवरी की पेमेंट आ गई 88। वही सेम वैल्यू उठा के हमने यहाँ छापा, तो टेबल के साथ जरा ये काम आसान हो जाता है। जी भाई, अब मुझे बताइए बेटा, अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो पूछ लें। टेन मोर सेकेंड्स। If you have any queries, ask me again. All good? Okay, good हो गया। ठीक है जी, so let's move on. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, पहले मुझे जरा सॉल्यूशन हटा देना। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये भी जरा आप लोग खुद से पढ़ लें।
1 मिनट दे रहा हूं, और से पढ़िएगा सवाल। ओके, अब मैंने जान के वैल्यू सेम रखी है ताकि हम सेम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करें। वही मार्कअप दिया हुआ है, उसी तरह सेल्स एट कॉस्ट निकाल लिया आपने पहले की तरह। एक सेकंड, ओके। सो वही सेल्स एट कॉस्ट आ गई जिस तरह पहले सवाल में आई हुई थी। सो ये तो आपका वही क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हो गया। क्वेश्चन 3 में भी ऐसे ही किया था हमने, सेम स्टेप। गुड्स आर बॉट 2 months बिफोर सेल, अगेन सेम स्टेप। सेल्स के सारे महीने लिख लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 2 महीने पहले, सितंबर से 2 महीने पहले आता है जुलाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जो काम आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, एग्जैक्टली वही काम है। अब आप ये देखें कि ये भी सारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था यहां तक। अब पेमेंट वाली कॉलम मिसिंग है, क्वेश्चन 3 में क्या वही चीज है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि पेमेंट वही आपको टुकड़ों में आ रही है। इसके लिए आप वही तरीका यूज करेंगे ट्री डायग्राम का जो हमने क्वेश्चन 1 में किया। यानी कि हमने परचेजेस की पेमेंट निकालनी है। So 70% of the purchases are on cash. तो सेम मंथ में 70% आ गया, डिस्काउंट को एंड में 20% इन द मंथ आफ्टर परचेज, अगले महीने 1 महीने बाद 20%, तो 70 और 20 90 हो गया। अब हो सकता है वो बाकी के लिए अब बढ़ के लिख देगा रिमाइंडर इन द मंथ आफ्टर दैट, ये लिख देता है एग्जामिनर। लेकिन अगर नहीं भी लिख रहा तो ये अंडरस्टूड बात है कि जो बाकी बचा हुआ है उससे अगले महीने। अगले महीने फर्दर 70 और 20 90 हो गया, रिमेनिंग बचा 10%। ये आपकी 100% ऑफ परचेजेस हो गई। अब आप डिस्काउंट ले लो, डिस्काउंट था 70% वाले पे, तो 70% वाले का 10% डिस्काउंट हो गया, सो 90% रिसीव हो गया। ये आपने ट्री डायग्राम बना लिया बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है भाई। अब आपने ये जो सेल्स एंड कॉस्ट निकाली थी सितंबर की 40,000 फॉर एग्जांपल, ये 2 महीने पहले जुलाई में हमने बाई किया था 40 का। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू इधर ले आए, ये अक्टूबर की सेल्स अगस्त में है तो इसकी कॉस्ट प्राइस अक्टूबर की इधर ले आए, सो ऑन सो फोर्थ। अब आपने सेल्स को इक्वेट कर लिया परचेजेस के साथ, यानी कि इन अदर वर्ड्स परचेजेस की वैल्यू आ गई। अब आप सेल्स वाला कॉलम भूल जाओ, इसको आप कर दो इग्नोर, क्योंकि सेल्स वाले महीने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमें निकालनी है पेमेंट। पेमेंट निकालनी है ना हमने, तो पेमेंट होगी परचेजेस के हिसाब से। अब समझ लो ये आपकी हो गई परचेजेस, और इन परचेजेस के ऊपर आप ये ट्री डायग्राम लगा दोगे जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 की सेल्स पर लगाया था। मिसाल के तौर पे हमने नवंबर का बनाना है, दिसंबर का बनाना है और जनवरी का बनाना है। सो नवंबर में सेम मंथ का 70 का 90,
सो नवंबर के अंदर सेम मंथ है 72,000, इसका 70 का 90 हो गया। एक महीने बाद 20%, सो नवंबर में एक महीने बाद हमें अक्टूबर की जो परचेजेज हैं 64,000 उसके पैसे मिलेंगे 20%। सो लास्ट मंथ परचेज का 20% और 2 महीने बाद 10%। सो नवंबर में 2 महीने बाद हम 2 महीने पुरानी सेल की पेमेंट पुरानी परचेज की पेमेंट करेंगे। तो 2 महीने पुरानी अमाउंट पर 10%। ये भी सारा बिल्कुल टेबल वैसे ही बन रहा है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया है। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। ऑलराइट जी, ओके। सो बेटा यहां तक कोई सवाल? इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, मुझसे पूछ लीजिए बिफोर आई मूव ऑन। ऑल गुड? Okay, good. So now let's move on. Now we are moving on to the next question, which is question number 5. ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें। मैं आपको 2 मिनट देता हूं उसको पढ़ने के लिए, गौर से पढ़िएगा बेटा। ओके, सो बेटा क्वेश्चन 1 की तरह है मार्कअप, कॉस्ट निकालनी हमने सेम क्वेश्चन 1 की तरह, सॉरी क्वेश्चन 1 ही 3 की तरह। So nothing new here. Goods are bought 2 months before sale. ये भी क्वेश्चन 3 में देखा था। तो सेल्स के बाद परचेजेस का वही कॉलम बना लिया जो हमने क्वेश्चन 3 में किया, 4 में भी किया। अब बात आई टेबल की, ट्री डायग्राम की। अब इसमें जो ट्री डायग्राम बनेगा वो क्वेश्चन 2 जैसा बनेगा। परचेजेस का 70% सेम मंथ में हो गया, डिस्काउंट एंड में लेंगे। 20% एक महीने बाद, 20% एक महीने बाद, अगेन रिमाइंडर उससे अगले महीने हो जाएगा फिर। अच्छा 20%, सॉरी माय मिस्टेक, 20% ऑफ द क्रेडिट परचेजेस हैं, तो पहले क्रेडिट निकालो। तो 70% अगर कैश है तो क्रेडिट हो गई 30%। अब उस क्रेडिट सेल का 20% है, so 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स या रिमेनिंग सेल्स। सो रिमेनिंग सेल्स हुई आपकी 30%, उसका 20%, 30 का 20 हो गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 30 का
80। अब क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट परचेजेस को आउट ऑफ 100 ले लो, वही सेम जिस तरह हमने क्वेश्चन 2 में किया था। तो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन 2 जैसा है। अब डिस्काउंट आपके 70% वाले पे है, तो यहाँ पर आप डिस्काउंट ले लो 90%। अब ये टी डायग्राम आप नीचे अप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, ये आपकी परफेक्ट करना जरूरी है, उसके बाद ही कैश बजट का सवाल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जी बेटा, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए। You have 30 seconds to ask me anything you want. गुड हो गया। अब ये टेक्निक्स आपको परफेक्ट करनी पड़ेंगी, अब ये सुन के नहीं होगी सिर्फ, ये घर बैठोगे प्रैक्टिस करोगे तो फिर ही आपका हाथ सेट होगा इसके ऊपर। होगी। सो नाउ अब हम इस चीज की एप्लीकेशन देखते हैं पास पेपर के सवाल के अंदर से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टेक्निकल एरिया रिसीट्स और पेमेंट्स के ही होता है। चलो मैं पापा से जी बेटा। 50 रुपए चाहिए या यूशा से जी राबिया, आप कुछ कह रही हैं? नहीं सर, वो गलती से खुल गया मैं। Okay. All right. So now let's look at the application of this now in a real past paper question. ओके, सो ये सवाल आपने स्टार्टिंग से लेके पॉइंट नंबर 3 तक पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद आप जरा सेल्स का टी डायग्राम खुद से बना लें। मैं आपको इसके 2-3 मिनट देता हूँ। ओके,
सुनाओ। अब उसने आपको ये बताया हुआ है सेल्स का 40% कैश पे है, यानी कि सेम मंथ में है। 50% इन द मंथ आफ्टर सेल, और फिर 10% 2 months आफ्टर सेल। ठीक हो गया। तो ये आपकी 100% ऑफ द सेल्स हो गई। अब आगे डिस्काउंट की बात। सो डिस्काउंट 2% है इफ दे पे विद इन 1 month। कस्टमर परचेजिंग ऑन क्रेडिट वाले को, तो सेम मंथ वाले को डिस्काउंट नहीं होगा। तो 50 वाले को 2% डिस्काउंट हुआ तो 98% यहाँ से रिसीव हो जाएगा। तो सेम मंथ का 40%, लास्ट मंथ की सेल का, सेम मंथ की सेल का 40%, लास्ट मंथ की सेल का
All right, sorry guys, I got disconnected. Okay. So any queries till the table that I've drawn? Any queries still there? Any queries? Okay. Up. So ये टेबल, ये वाला ट्री डायग्राम अप्लाई करके ये रिसीट्स निकल आएंगी फ्रॉम सेल्स, ठीक है? ये पूरा जो आपने ट्री डायग्राम अप्लाई किया था उससे टोटल रिसीट्स आ गई। ओके, अब आप ये दो पॉइंट्स पढ़ेंगे 4 और 5, और उसके बाद फिर सोचिए इस पे क्या करना है। जो मैंने अभी 5 सवाल करवाए हैं उसकी कौन सी टेक्निक यहाँ लगेगी। ओके, सो इसमें भी वही है, सप्लाईज आर परचेज 2 months बिफोर सेल एंड आर पेड फॉर 1 month आफ्टर परचेजेस। तो जो क्वेश्चन 3 में हमने किया था, सेल्स का कॉलम बनाया, फिर हमने परचेजेस का कॉलम बनाया, और फिर हमने पेमेंट का कॉलम बनाया। तो बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन 3 होगा। मार्कअप हम यूज कर लेंगे 40%, सो डिवाइड बाय 40% कर देंगे हम तमाम वैल्यूज को 1.4 से। इस तरह हमने सीखा था। कॉस्ट प्राइसेस आ नहीं आ जाएंगे। रही। Okay. Okay. So जी, तो रिमेंबर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेल्स का कॉलम बनाया था, फिर 2 महीने पहले हमने परचेजेस का निकाला, फिर 1 महीने बाद पेमेंट का निकाला। सेम वही काम होगा यहाँ पे। और मार्कअप 40% दिया हुआ है, तो तमाम वैल्यूज को डिवाइडेड बाय 1.4 कर देंगे जिस तरह हमने निकाला था। एग्जैक्टली वैसे ही इसकी पेमेंट्स आ जाएंगी। ऑलराइट। सर सवाल तो दिखाएं। यार स्क्रीन शेयरिंग की तो हुई है बेटा। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को, बाकियों को? सर जूम के ऐप पे अटकी हुई है। सर बिल्कुल क्या हुआ आपकी बेटा? होम स्क्रीन के बीच में अटकी हुई है। बेटा कि ये होम स्क्रीन तो मैंने अभी दोबारा भी खोली है। अब बताओ, अभी सही है? जी सर, अब सही है। ओके, तो वही सेल्स, परचेजेस और पेमेंट वाला पॉइंट नंबर 4 और 5, ये वही जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में टेक्निक सीखी है। ठीक है, समझ आ गया बेटा? हरीश और यामीन?
जी सर। यामीन, जी सर सही। ठीक है ना। तो अब देखो वो जो मैंने आपको ओरिजिनल 5 सवाल कराए ना वो बड़े जरूरी हैं भाई, वो अगर आपने कर लिया ना तो उसी की रेपिटेशन है हर जगह। अच्छा, बाकी का कैश बजट आसान हो जाएगा। अच्छा, ये वाली टेक्निक लगा के आपके पास ये पेमेंट्स फॉर परचेजेस की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। बाकी का काम बहुत आसान है, वन लाइनर चीजें होती हैं। अब वन लाइनर चीजें कैसे होती हैं, पॉइंट नंबर 6 पढ़िए, फिर इस पे बात करते हैं। अभी क्योंकि रिवीजन है तो मैं जल्दी से स्किम थ्रू कर रहा हूँ क्वेश्चन, वरना आपको पता है क्लास में सबने ये करने में ही तकरीबन घंटा डेढ़ लगा दिया था सवाल। पॉइंट नंबर 6, तो हमने जो महीनों का बनाना है वो बनाना था जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो जुलाई अगस्त में 8,000 ईच है और सितंबर से 5% बढ़ गया, तो 8,400 ईच हो जाएगा सितंबर और अक्टूबर का। तो ये आपकी वेजेस भी आ गई, 8,000, 8,000, 8,400 एंड 8,400। बस ये वन लाइनर्स होंगे अब आपके पास। जी बेटा, समझ आ गई ये बात वेजेस की? किसी ने कुछ पूछना है तो माइक पे पूछ लें। ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा तो नहीं है, ये भी वन लाइनर ही है, लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश पे जरा गौर करना है इसके। पॉइंट नंबर 7 के ओके। सोचने का है कि 4% बोनस लगेगा ऑन ऑल सेल्स इन एक्सेस ऑफ 80,000 और बोनस अगले महीने पे होगा। तो अगर हमने जुलाई का निकालना था, सबसे पहले महीने है जुलाई का, तो जुलाई में जो बोनस पे होगा वो उससे पिछले महीने जून वाले का पे होगा ऑन ऑल सेल्स इन एक्सेस ऑफ 80,000। तो 110,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, ये आ गया 30,000। 30,000 का 4% ले लेंगे तो ये आ गया 1,200। दिस इज व्हाट इट मींस। तो ये 1,200 बोनस आ गया। इस तरह आप सारे महीने का बोनस भी कैलकुलेट कर लेंगे। जी बेटा, एनी क्वेरीज? ऑल गुड? ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 8। जी, तो ये बिल्कुल वही वेजेस की तरह है। 7,000 पहले 2 महीने का होगा, फिर 8% इंक्रीज होके 7,560 हो जाएगा। 7,000, 7,000, 7,560 एंड 7,560। बस ये वन लाइनर्स हैं सारे। फिर डिविडेंड है, डिविडेंड चला जाएगा 30,000 अगस्त में आउटफ्लो में। फिर पॉइंट नंबर 10, नॉन करंट एसेट्स बाई किए सितंबर में आउटफ्लो में आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको, क्योंकि जून का क्लोजिंग है तो जुलाई का ओपनिंग हो गया। दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ जुलाई, क्लोजिंग ऑफ जून मीनिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ जुलाई। आगे वही तरीका, रिसीट्स टोटल हो गई, पेमेंट्स टोटल हो गई, आउटफ्लोज टोटल हो गए। इनफ्लोज है 95,820 के, आउटफ्लोज है 7,8,629 के। इसमें से माइनस कर देंगे
सो नेट कैश फ्लो आ गया विच इज 17191। ओपनिंग बैलेंस ये जो 12,000 का दिया हुआ था ये इधर लिख लें। ओपनिंग बैलेंस ऐड किया तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया और एक महीने का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 5 4 3 2 1। ऑलराइट बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं बेटा, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो इस सवाल में तो मुझसे दोबारा पूछ लो। और गुड, कोई मसला? ऑलराइट, ठीक है। एक और सवाल हम छोटा सा डिस्कस करते हैं अभी जल्दी से। जून 8 पेपर 4 क्वेश्चन 3। ओके, सो इसके अंदर फर्स्ट 3 पॉइंट्स पढ़ें। इनफैक्ट फर्स्ट 4 पॉइंट्स। और मुझे सेल्स का ट्री डायग्राम बना दें, कोशिश करें पहले खुद से, फिर मैं करवाता हूं। I'm giving you 3 to 4 minutes for this. मेंटल मैपिंग करिएगा साथ में कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रिसीट्स हैं या क्वेश्चन नंबर 2 की तरह की रिसीट्स हैं इसकी। ओके, सो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। कैसे अभी देखते हैं। सो सेल्स का सेम मंथ में 10% कैश सेल है, तो 10% सेम मंथ में हो गया। अच्छा, डिस्काउंट पे हम बाद में बात करेंगे। ओके, it is believed that half of all the credit customers will settle their debts within 1 month. तो half of credit customers, तो पहले तो क्रेडिट निकालो, that's 90%, और फिर उसका हाफ, that is 50%. so 90 का 50 इधर हो गया, तो रिमाइंडर 90 का बाकी 50 अगले महीने हो जाएगा। उसने बोला भी रिमाइंडर इन द फॉलोइंग मंथ। फिर डिस्काउंट है 5% 1 मंथ के अंदर वाले पे, तो इसका 95% ले लें। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे था ना,
बिल्कुल ऐसी ट्री डायग्राम बना। जी बेटा, एनी क्वेरीज, किसी का कोई सवाल? ऑल गुड? ओके, नाइस। आगे चलते हैं। अब यहाँ पेमेंट्स बड़ी आसान है। पॉइंट नंबर 5 पढ़िएगा, 10 seconds. So all materials will be paid for in the month following order. अब परचेजेस की वैल्यू उसने दी हुई आपको डायरेक्ट, अगले महीने पे हो रहा है। जून वाला जुलाई में पे हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट याद रहे डिस्काउंटेड 2.5%, तो वैल्यूज का 97.5% लेना मत भूलिएगा अगले महीने। दैट इज इट। ओके, और बाकी फिर वही वन लाइनर्स हैं, ठीक है, जिस तरह पिछले सवाल में थे। ओके, जी बेटा, कोई मसला तो नहीं है अभी तक यहाँ तक? All right. So basically I gave you a list of questions for cash budgets. पहले भी 3-4 सवाल दिए थे मैंने, ठीक है। 2 तो हमने अभी डिस्कस कर लिए, 2 मैंने पहले और भी दिए थे। तो ये चारों सवाल आप लोग होमवर्क में बैठ के कंप्लीट करें, ठीक है। और कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बजटिंग की मजीद चीजें आपको करवाऊंगा, ठीक है बेटा। और कोई क्वेरी है किसी की, कुछ पूछना है तो आप पूछ लें बिफोर आई एंड द सेशन। ऑल गुड, ठीक है बेटा, चलें। सो आई एम एंडिंग द क्लास, जस्ट कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। और कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोसीड विद फर्दर इश्यूज इन दिस चैप्टर, उसका रिवीजन करेंगे हम फिर इंशाल्लाह। ऑलराइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।